हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है देखभाल। जाओ दादी जी को ऊपर छत पर चाय नाश्ता दे आओ। रेखा जी ने अपनी नई नवेली बहू सरिता को आदेश देते हुए कहा। अभी कल ही तो सरिता हनीमून से वापस आई थी जी मम्मी जी। और सरिता हाथ में ट्रे लेकर ऊपर चल पड़ी और जैसे ही वो छत पर पहुंची ठंड की सिहरन से काप कपा उठी। ये दिसंबर जनवरी का महीना भी कितना बर्फीला होता। दादी माँ आपकी चाय। और जैसे ही सरिता ने कावेरी जी का हाथ पकड़ा सिहर सी उठी। कितने ठंडे हैं दादी के हाथ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ये हाथ कपकपाती ठंड और दादी माँ के लिए ऊपर का कमरा कुछ समझ में नहीं आया। सरिता ने जल्दी से दादी माँ को उठाकर गरम गरम चाय का प्याला उनके हाथ में पकड़ा दिया। जुग जुग जियो बहुरिया। कावेरी जी ने सरिता को ढेर आशीर्वाद दे डाले और तभी ठंड से कपकपाते हुए बोली, ये ठंड तो लगता है अब की बार जान लेकर रहेगी। कावेरी जी कपकपाते हुए बोली, ऐसा ना कहिए दादी माँ, मुझे तो अभी आपकी खूब सेवा करनी। लेकिन दादी माँ एक बात बताइए, आप इतनी ठंड में ऊपर क्यों रहती है। नई नवेली बहू सरिता ने सवाल उछाल दिया। सरिता ने महसूस किया कि दादी माँ कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। सरिता मन में कुछ सोच विचार कर वापिस नीचे उतर आई और जैसे ही वो अपने पति मुकेश के लिए चाय लेकर गई, उसने तुरंत सवाल उछाल दिया, मुकेश दादी माँ छत वाले कमरे में क्यों रहती हैं जबकि नीचे का एक कमरा खाली है। शांत रहो। मुकेश होठों पर उंगली रखते हुए बोला, पापा मम्मी की बहुत बहस हो चुकी इस बारे में। पापा दादी को ऊपर के कमरे में रखने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अम्मी ने उनसे बहस करके दादी को ऊपर कमरे में रखने के लिए मजबूर कर दिया। ये बात बड़ी अजीब सी लगी सरिता को, लेकिन उसने मन ही मन कुछ ठान लिया। मम्मी जी, दादी माँ को इतनी ठंड में ऊपर का ही कमरा क्यों। सरिता ने अपनी सास रेखा जी से पूछा। रे उनको कौन सा फर्क पड़ता है, रजाई ओढ़े लपेटे लेटी रहती है आराम से, और फिर कमरा चारों तरफ से बंद भी तो है। लेकिन मम्मी जी, ठंड के दिनों में लगता है कि एक एक झीरी से भी हवा प्रवेश कर रही है, और फिर नीचे एक कमरा खाली भी तो है दादी, उसमें भी तो रह सकती हैं। सरिता बोली, नहीं नहीं, वो कमरा तो तुम्हारी ननद चंचल का है, जब वो आएगी तो उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। रेखा जी बोली, मम्मी जी आप समझने की कोशिश कीजिए, जब जीजी आएगी तो हम सब लोग मिलकर एडजस्ट कर लेंगे, और हो सकता है कि जीजी को भी इसमें कोई आपत्ति ना हो। अरे नहीं अम्मा, दिन भर नीचे बैठी बैठी बेमतलब की पूछताछ करती रहती, मुझे उनकी बातों से बड़ी उलझन होती है। फिर ठीक है मम्मी जी, हम लोग ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे और दादी माँ को हम अपना कमरा दे देंगे। बेटा मुकेश भी अब सास बहू के वार्तालाप में शामिल होते बोला, अच्छा तो नई बहू रानी ने तुम्हारे कान भी भर दिए। मुकेश, रेखा हमारी बहू रानी तुमसे ज़्यादा होशियार और समझदार निकली। अभी मुश्किल से उसे आए दो हफ्ता ही हुआ है और वो मेरी माँ के लिए चिंतित है, लेकिन तुमने कभी भी मेरी अम्मा को दिल से नहीं अपनाया। इतना बोलते बोलते रेखा जी के पति जगदीश जी की आवाज़ भर्रा गई। तो तय रहा कि अब अम्मा नीचे चंचल के ही कमरे में रहेगी, उसमें लैट्रिन बाथरूम भी अटैच हैं, तो अम्मा को और भी ज़्यादा आराम मिले रहेगा। जगदीश जी बोले, अब तो रेखा जी से कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि जगदीश जी, सरिता और मुकेश तीनों एक साथ जो मिल गए थे। सरिता के चेहरे पर एक भोली सी विजी मुस्कान उभर आई और वो अपनी दादी सास कावेरी जी को नीचे के कमरे में ले आई, और अब तो सरिता उनकी खूब अच्छी तरह से देखभाल करती। कभी उनके बालों में तेल की मालिश, तो कभी हाथ पाँव में गुनगुने तेल से मालिश। खाना पीना भी उन्हें बिल्कुल गरम गरम पकड़ा आती, और जब भी मौका मिलता उनसे बतियाने बैठ जाती। दादी से तरह तरह के अनुभव सुनती। दादी माँ के कहने पर सरिता उनको गीता रामायण भी पढ़कर सुना देती। कावेरी जी तो निहार हो जाती। जो सुख वो बहू से पाने के लिए तरसती रही, वो सुख पोते की बहू ने उन्हें आग कर दिया। कावेरी जी का जो चेहरा उम्र से ज़्यादा बूढ़ा लगने लगा था, वो सरिता कितने आत्मीयता पूर्ण व्यवहार और प्यार देखभाल से खिलखिलाने लगा। जगदीश जी मुँह से तो नहीं कहते, लेकिन मन ही मन
अपनी बहू सरिता का बहुत ज़्यादा आभार मानते, क्योंकि सरिता ने उनकी अम्मा को वो स्थान और सम्मान दिलाया था जो वो अपनी पत्नी रेखा की जिद की वजह से उन्हें कभी नहीं दिला पा रहे थे। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए सहाना हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली हिंदी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।